हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आलम। आज का जो वीडियो रहने वाला है, इस वीडियो में हम ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, टॉप जो भी क्वेश्चन हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मिशन सिंदूर, जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, देखो होता क्या है। 22 अप्रैल 2025 को 26 सिविलियन किल किए जाते हैं। जी हाँ, पहलगाम के अंदर 26 टूरिस्ट को मारा जाता है। और बाद में जो ये अटैकर्स थे, अटैकर्स ने M4 कार्बाइन्स और AK-47 का इस्तेमाल किया था। TRF, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस फ्रंट, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा है लश्कर तैयबा, जो ये भी, इसमें भी मिलिटेंट आते हैं। इन्होंने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस अटैक की ली। समझ गए आप? ये सभी जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको बहुत प्रेशर आता है पब्लिक की तरफ से कि आपको इस जो टूरिस्ट पे टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसको आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। उसके बाद अमित शाह जी और हमारे नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, इसके ऊपर बयानबाजी करते हैं कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे। उसके बाद तुरंत एक्शन किया जाता है कि इंडिया जो है वो सस्पेंड करता है इंडस वाटर ट्रीटी। उसके बाद उसके रिटर्न में पाकिस्तान क्या करता है, शिमला एग्रीमेंट को क्या कर देता है, वो सस्पेंड कर देता है। उसके साथ साथ जो भी पाकिस्तान से यहाँ पे वीज़ा पे आए थे, उन सब को बताया जाता है कि आपको कुछ ही टाइम में यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो वो लोग जो हैं वो यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। और 9 मई, जी हाँ 9 मई को इंडिया लॉन्च करता है ऑपरेशन सिंदूर। और जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये इसलिए नाम रखा गया, कहा कि मोदी जी ने कहा कि हम सिंदूर का जो बदला जो है हम लेंगे, क्योंकि इस सिंदूर की लाज रखते हुए मोदी जी क्या करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर का नाम देते हैं। और इंडिया कैरिड आउट एयर स्ट्राइक अक्रॉस द बॉर्डर, तो बॉर्डर से इंडिया एयर स्ट्राइक करता है। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले जो भी वहाँ पे बड़े बड़े जो इनके जो टेररिस्ट थे, उनके जो बेस थे, उनके ऊपर अटैक करता है। उसके बाद क्या होता है, पाकिस्तान वहाँ से अटैक करता है। तो अब जंग जो है आगे बढ़ने जा रहा होता है कि ट्रंप बीच में आ जाता है। तो ट्रंप कहता है कि हाँ जी, उसका हम ट्वीट पढ़ते हैं शाम को कि हाँ जी, सीज़ फायर जो है वो हो चुका है इंडिया और पाकिस्तान में। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहला जो है फॉरेन सेक्रेटरी आप देखिएगा, विक्रम मिस्री। या आपने देखे होंगे, कहीं आपको पूछा जाए कि विक्रम मिस्री कौन थे, तो आप ये कह सकते हैं जो विक्रम मिस्री हैं, विक्रम मिस्री कौन है, ये इंडियन के फॉरेन सेक्रेटरी हैं। ठीक है ना, क्या है ये, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट लेक्चर। जो कुछ इंपॉर्टेंट है हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ इस्तेमाल किया गया। देखो, जब हम मिसाइल की बात करें, बम्स की बात करें या ड्रोन्स की बात करें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्कॉप मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, हैमर प्रिसीशन बम्स का इस्तेमाल किया गया, और कौन सा था, कामकेजी ड्रोन्स, इसका इस्तेमाल किया गया। और इसका इस्तेमाल किसने किया, कहाँ पे किया, तो ये जो था आपका, जी हाँ, ये राफेल जो है, ये इसको लेके गया मिसाइल को और बम्स को जाके अटैक किया। उसके बाद जो ज़रा सुर्खियों में आती हैं, वो आती हैं ये दो, एक आती हैं सोफिया, ठीक है, और दूसरी जो हैं वो आती हैं विंग कमांडर। क्या आती हैं, ये आपने दोनों देखी होगी, बहुत ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 2 फीमेल्स ऑफिसर जो हैं, ये प्रेस ब्रीफ करती हैं, ये एज ए स्पोक पर्सन बन के आती हैं और ब्रीफ करती हैं कि हाँ जी, जो हमने जो मिशन सिंदूर लॉन्च किया था, उसका हमने क्या कुछ किया। तो ये ऑपरेशन सिंदूर को ब्रीफ करती हैं। आपको ये क्वेश्चन पूछे, इन 2 वीमेंस का क्या काम था, इनका काम था ऑपरेशन जो सिंदूर था उसको ब्रीफ करना था। हालांकि इंडिया में ये माना जा रहा है, हमारे हिंदुस्तान में ये माना जा रहा है कि सोफिया और ये जो हमारी दूसरी है सिस्टर हैं, कि इन्होंने विंग कमांडर वोमिका सिंह,
ये मोमिका सिंह हैं और ये सोफिया कुरैशी हैं। तो कई लोगों का ये कहना है कि हाँ जी इन्होंने जहाज़ उड़ाए, इन्होंने जाके वहाँ अटैक किया, पता नहीं है किसी को, ठीक है, मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं है ये कौन है, इन्होंने क्या किया। तो मेन जो था इन्होंने ऑपरेशन को पूरा ब्रीफ किया। ये रफ़ाइल है, रफ़ाइल कौन कौन से बम लेके गया था ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये 4 चेहरे जो हैं आपको देखने को मिलते हैं, ये जो है प्रेस ब्रीफ करते हैं। ये टॉप 4 जो हैं आपको ऑफिसर्स देखने को मिलेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कहाँ कहाँ अटैक हुआ था। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कहाँ कहाँ अटैक हुआ था, तो आप कह सकते हैं सबसे पहला हुआ था मरकज़ सुबहान अल्लाह। ये कहाँ पे है, क्वेश्चन आ सकता है। बहावलपुर है, JEM यहाँ पे रहते हैं। मरकज़ ताइबा मुरीद के में है, यहाँ पे लेफ्ट जो मिलिटेंट है LET। सरजाल कहाँ पे है, तेरा कलान में, यहाँ भी JEM रहते हैं, जैश मोहम्मद। उसके बाद महमूना जोया ये सैलकोट में है। मरकज़ अहले हदीस बरनाला में, मरकज़ अब्बास कोटली में, मस्कर रहील शहीद कोटली में, शवाई नाला कैंप मुजफ़्फ़राबाद में, सैदना बिलाल कैंप मुजफ़्फ़राबाद में। ये 9 कैंप जो है इंडिया की तरफ से बताया जा रहा है, इन 9 कैंपों के ऊपर अटैक हुआ है। अब आते हैं हम इन 4 टॉप्स ऑफिसर के ऊपर जो आपने न्यूज़ में देखा होगा। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की और बताया कि हमने क्या कुछ किया, सब कुछ दिखाया। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे एयर मार्शल AK भारती। जी हाँ, ये जो हैं ये हमारे एयर मार्शल, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एयर मार्शल कौन है, AK भारती, ये पूछ सकते हैं। प्रेजेंट क्या है, ये डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, DGO ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। पास्ट में क्या थे, बहुत सारे कैपेसिटीज़ में ये रहे, एडवांस हेड क्वार्टर्स इन ईस्टर्न एयर कमांड एज वेल एज सेंट्रल एयर कमांड। तो ये एयर मार्शल AK भारती हैं, आप देख लो। उसके बाद वाइस एडमिरल AN प्रमोद, ये क्या है इस टाइम, डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन के कौन हैं, AN प्रमोद हैं। और इन्होंने पास्ट में हम बात करें, सर्वड एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग महाराष्ट्र नेवल एरिया एंड डिप्टी कमांडेंट एंड चीफ इंस्ट्रक्टर ऑफ द इंडियन नेवल अकेडमी। उसके बाद आते हैं हमारे मेजर जनरल SS शारदा, ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन में हैं, ठीक है। और ये नोडल ऑफिसर टू सेंड नोटिस टू द इंटरमीडिएट सच एज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन केस ऑफ वायलेशंस और रिपोर्टेड शेयरिंग एनी इन्फॉर्मेशन, तो ये बताते रहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गाय। जी हाँ, ये इस टाइम है DGMO। आपने सुना होगा कि आज इंडिया पाकिस्तान के DGMO के बीच में बात हुई और इस बात में ये बताया गया कि सीज़ फायर वायलेशन नहीं होगी, सीज़ फायर रहने वाला है। तो ये जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गाय हैं, ये DGMO हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ इंडियन आर्मी। कब से, अक्टूबर 2024 से लेकर आज तक यही हैं। पास्ट में ये जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे GOC ऑफ द चिनार कॉर्प्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। ही हैज़ एम्पल एक्सपीरियंस वर्किंग जम्मू एंड कश्मीर इन द लाइन ऑफ कंट्रोल। ये बाखूबी जानते हैं क्या कुछ हमें करना चाहिए। अब क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन आता है जी, व्हाट वाज द प्राइमरी रीज़न फॉर इंडिया लॉन्चिंग ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर का प्राइमरी रीज़न क्या था लॉन्च करना इंडिया से, मतलब इंडिया ने इसको क्यों लॉन्च किया, ये सबसे आपको प्राइमरी चीज़ बतानी है। टू रेटिलेट अगेंस्ट पहलगाम टेरर अटैक, यस। टू काउंटर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यस। टू डेमोन्स्ट्रेट मिलिट्री स्ट्रेंथ, यस। तो ऑल ऑफ द इबो जो है यहाँ पे आंसर आएगा बच्चों, ठीक है, ऑल ऑफ द इबो जो है इसमें आंसर आएगा। दूसरा है, इन विच कंट्री एंड टेरिटरी डिड इंडिया कंडक्ट ऑपरेशन सिंदूर। बताओ, पाकिस्तान एंड POK में, अफगानिस्तान एंड POK में, पाकिस्तान एंड इंडिया में, अफगानिस्तान एंड इंडिया में। तो पाकिस्तान और POK में, हालांकि क्योंकि इंडिया जो है POK को अलग मान के चलता है इसीलिए इन्होंने एंड POK लिखा है। अदरवाइज़ जो पाकिस्तान की अगर हम सुने, पाकिस्तान ये कहता है कि ये पूरा पाकिस्तान के अंडर आता है। हाउ मैनी टेररिस्ट कैंप्स वेयर टारगेट ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। कितने टोटल अभी मैंने आपको बताया, ऊपर लाइन पूरी बताई आपको, कितने कैंप थे जो इन्होंने पूरे उड़ाए। तो ऑप्शंस में बहुत सारे हैं, तो आप बताइएगा कितने कैंप थे, 9, 15, 30। तो 9 जो है 9, ये इसका आंसर आएगा। उसके बाद है, विच फोर्स वाज इन चार्ज ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन फोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इसमें आप बताओ कौन सा इसका आंसर आएगा। तो इसका अगर हम आंसर की बात करें, क्या आंसर आएगा, इंडियन एयर फोर्स। इसमें सिर्फ इंडियन एयर फोर्स का ही हाथ था ऑपरेशन सिंदूर में।
कौन सा मिसाइल यूज़ किया गया ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। तो मैंने पहले बता दिया स्कॉप एंड हैमर, ये दोनों को इस्तेमाल किए गए, बाकी जो हैं इनको इस्तेमाल नहीं किया गया। विच टेररिस्ट ग्रुप क्राइम में रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पहलगाम अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस ग्रुप ने जो है ली थी। तो ये आपको मैंने बताया है, आप इसको बताइएगा। TRF जो है, तहरीक द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF, ये इसने ली थी पहलगाम अटैक की। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का ड्यूरेशन कितना रहा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें 23 मिनट्स में सब कुछ तमाम कर दिया। विच डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्टेड ड्रोन्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, बताओ कौन सा डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किए थे ड्रोन्स जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, DRDO हॉक जो है इसका आंसर आएगा। विच इंडियन कर्नल प्लेड ए की रोल इन ब्रीफिंग द मीडिया अबाउट ऑपरेशन सिंदूर, बताओ कौन सा कर्नल ने इसका ब्रीफिंग द मीडिया अबाउट ऑपरेशन सिंदूर की रोल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके सामने, तो बताइएगा कौन थे। कर्नल AN राजकुमार जो हैं, ये इसका आंसर आएगा। वे डिड द प्रेस ब्रीफिंग फॉर ऑपरेशन सिंदूर टेक प्लेस, कहाँ पे टेक प्लेस हुई प्रेस ब्रीफिंग, तो ये हुई थी कहाँ पे, नेशनल मीडिया सेंटर दिल्ली में हुई थी, नेशनल मीडिया सेंटर दिल्ली में हुई थी। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसके बारे में। ऑपरेशन सिंदूर क्या था, एक मिलिट्री ऑपरेशनल लॉन्च्ड बाई इंडिया इन रिस्पॉन्स टू द पहलगाम टेरर अटैक, इसने 9 टेररिस्ट कैंप को किया था, टारगेट किया था। पहलगाम कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के अंदर एक टाउन है, ठीक है, जहाँ पे टेरर अटैक हुआ था। POK क्या है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये रीजन है एडमिनिस्ट्रेट बाय पाकिस्तान ने लिया है। LET होता है लश्कर तैयबा, एक टेररिस्ट ग्रुप है। TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट, एक ग्रुप लिंक टू LET। स्कॉप एंड हैमर क्या है, मिसाइल्स यूज्ड अंडर ऑपरेशन सिंदूर। तो ये था आज का लेक्चर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये होप आपको पसंद आया होगा।